आपके सवालात और जो आपने यूट्यूब पर भेजे हैं और इनके जवाबात हम तजियाकारों से जानने की कोशिश करेंगे। इरशाद भट्टी साहब, आपके लिए जो सवाल आया है यूट्यूब पर वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि मशवरा देने वालों के पास हर मसले का हल सिर्फ कशकोल है। चारों सूबे बराबर फंड्स लेते हैं, पंजाब के मंसूबे नजर आते हैं मगर दूसरे सूबे के नहीं। अगर सिंध में कोई काम करें तो मुझे खुशी होती है, लेकिन कुछ कर लें। क्या मरियम नवाज ठीक कह रही हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं हैरान हूँ सिंध वालों पर, सिंध के वज़रा पर, पीपल्स पार्टी के सियासतदानों पर और बिलावल भुट्टो पर। प्रॉब्लम क्या है भाई? कराची का हाल देखा है। जब आप बात करते हैं तो बारिश आता है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, और जब ज़्यादा पानी आता है तो उस वक़्त किधर जाता है? उस वक़्त क्या हो जाता है? उस वक़्त जब बच्चा लोग नाई करता है और बड़े लोगों को करंट लगता है तो आप किधर होता है? 18 साल 16-17 साल आपको हो गए हैं सिंध पर। सिंध की हालत देखी है। और भाई उनको करने दें पंजाब को, वो जवाब दें पंजाब के अवाम को। मरियम नवाज साहब अच्छा काम करेंगी तो पंजाब वाले उनको शाबाशी देंगे, नहीं करेंगी तो उनका अकाउंटेबल करेंगे। आपको वहाँ बैठ के क्यों सियासतें कर रहे हैं? और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 10-10 हज़ार दें। भाई नहीं देने 10 हज़ार, आपने ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपने अपनी ज़ाती जेबों से पैसे डाले हुए हैं। जरदारी साहब के पैसे हैं, बिलावल भुट्टो साहब के पैसे हैं। कारे खैर किया इन्होंने इस सैलाब में, इन सारे बड़ों ने 4 आने भी अपनी जेब से निकाले हैं। और भाई कोई हुकूमत नहीं अगर करना चाहती तो आपको क्या प्रॉब्लम है? टके टके की सियासतें कर रहे हैं, टके टके के बयानात दे रहे हैं। सिंध पे फोकस करें, अपने हालात पे फोकस करें। सिंध को सही कह रही है मरियम नवाज साहब, कितना बजट मिलता है सिंध को? आप पंजाब, आप वैसे मरकज़ में आप इकट्ठे बैठे हैं, आप जफियां डाल के खड़े हैं, इधर आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुदर से बयान देता है, कुदर से बयान देता है, कुदर से बयान देता है। पंजाब, आप कराची से लाहौर आए तो लगता है यूरोप आ गए हैं। आप पंजाब के शहरों में फिरें और सिंध के शहरों में फिरें तो सिंध के शहरों में जाके रोना आता है कि ये इतने खूबसूरत शहर थे, इन्होंने इनका क्या हाल कर दिया है। और आप लगे हुए हैं, धड़ाधड़ बयानात लगे हुए हैं। तो फिर क्यों हो रही है ये सियासत भट्टी साहब? लॉजिक है जी, क्यों हो रही है फिर ये इस पर सियासत? ये होते हैं खाली दिमाग, जिस्मों को ज़बानें लगी हुई हैं। अपना काम है कोई नहीं, अपना काम करना कोई नहीं, और एक सस्ती शोहरत और सस्ती किस्म की सियासत, इसी ने बेड़ा गर्क किया है। हर कोई, अगर मैं आप पर तनकीद करने की बजाय अपना काम कर लूँ तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। सिंध अगर इस काबिल होता तो आज मैं इनके साथ खड़ा होता, मैं मरियम नवाज साहबा को कहता सिंध को फॉलो करें। भाई आप अपना सूबा देखें, पंजाब में आपका क्या पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया पंजाब में? कभी सोचा है क्यों हुआ है? इसी वजह से हुआ है। और सिंध में भी अगर गैर जानबदार फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए तो इतनी सीटें नहीं आएंगी। तो आप फोकस करें उस पर, सिंध पर, छोड़ें पंजाब को, वो कर लेंगे जो उन्होंने करना हुआ। सही। महमल, आपके लिए जो सवाल आया है वो ये है कि पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस की जानिब से एलामिया जारी हुआ है। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों जैसे अलकायदा, कलदम, TTP और BLA पर तशवीश का इजहार किया है। ये एलामिया कितना अहम सिफारती बयान है? अच्छा, वैसे मैं आपको बताती चलूँ कि ये बहुत ही अहम है, और उसकी वजह ये है कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान तो जब से जो है फॉल ऑफ काबुल हुआ है, और पाकिस्तान के अंदर जैसे जैसे दहशतगर्दी के वाक़यात जो है वो बढ़ते गए हैं जिस फ्रीक्वेंसी से, तो वो साफ जाहिर था कि दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। यानी कि अफगान तालिबान जो है वो दहशतगर्दों को उन्होंने पनाह दी हुई है अफगान सॉइल के ऊपर, और वो जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं। और पाकिस्तान ये बात इस तरफ जो है दुनिया की भी वो कहता रहा उनको कि आप अटेंशन दे इस चीज के ऊपर, क्योंकि ये हाथ से निकल जाएगी। अब इस स्टेटमेंट के अंदर जो नंबर 5 पॉइंट है बशर, मैं वो पढ़ना चाहती हूँ कि उसके अंदर उन्होंने जिन दहशतगर्द जमातों का नाम लिया है वो सबके कान खड़े होने चाहिए। उन्होंने कहा आइसिल, अलकायदा, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जैश उल अदल, मतलब TTP BLA का तो उन्होंने जिक्र किया, लेकिन ये जो है, और मैं आप ये भी बताती चलो आपको बशर के रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि TTP ने बेसिकली वहां पर एक, जिस तरह दहशतगर्दों का हेडक्वार्टर्स होता है ना, उन्होंने उस तरीके का उधर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है जिसके अंदर हजारों की तादाद से दुनिया भर से दहशतगर्द आए हैं। कोई 26-27 हजार का नंबर जो है वो कहा जाता है। जाहिर बात है अभी रिपोर्ट से हमें नहीं पता, लेकिन इसी वजह से ये जो 4 ममालिक है, इसका मतलब है कि रीजन के अंदर इसकी जो है वो तशवीश बढ़ गई है कि वहां से जो दहशतगर्दी के ये जो सारे तंजीमें इकट्ठी हुई हैं, दहशतगर्द तंजीमें, इसका मतलब है कि खाली पाकिस्तान जो है वो उनके निशाने पर नहीं होगा, ईरान,
चाइना, रशिया और उसके अलावा फिर रीजन के बाकी भी ममालिक होंगे। इसलिए बहुत अहम है, इसके अंदर जो बातें की गई, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि एक अफगानिस्तान पीसफुल, यूनाइटेड, इंडिपेंडेंट मुल्क हो, लेकिन जो फ्री ऑफ वॉर, टेररिज्म, नारकोटिक्स हो। फिर उन्होंने कहा है कि एक आप इंक्लूसिव और इस तरह की भी आप जो है हुकूमत और उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। उन्होंने रिलीजियस और एथनिक ग्रुप्स की भी जो है उन्होंने राइट्स की और नीड्स की बात की। ओवरऑल बहुत ही मैं कहती हूँ, समझती हूँ अहम है, और आई होप कि अफगान तालिबान जो है वो सुन रहे हैं और इसके ऊपर कोई अमल पैरा हो। एजाज सैयद साहब, आपके लिए ये सवाल है कि जमात इस्लामी के वफ्द ने काबुल का दौरा किया है जिसमें अफगान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है। आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? देखिए मुबशर, जमात इस्लामी पाकिस्तान की एक ऐसी मजहबी जमात है जिसकी स्ट्रीट पावर तो है लेकिन इलेक्ट्रल पावर नहीं है, यानी कि लोग इस जमात को वोट नहीं देते। लेकिन एट द सेम टाइम जमात इस्लामी का जो असर व रसूख है मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर, वो पाकिस्तान तक ही लिमिटेड नहीं है, इस खत्े के मुख्तलिफ़ ममालिक में भी मौजूद है। जमात इस्लामी बांग्लादेश में मौजूद है, भारत में जमात इस्लामी मौजूद है, आल्दो भारत और पाकिस्तान की जमात इस्लामी में फ़र्क है। और जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर, जो रशिया के ख़िलाफ़ जंग हुई और उसके बाद जब वॉर ऑन टेरर हुई तो जमात इस्लामी का नाम अल-कायदा के साथ और तालिबान के साथ लिया जाता रहा है। ये जो दौरा हुआ है जो कि जमात इस्लामी के वफ़द ने मुलाकात की है अफ़गान तालिबान के साथ, उसकी बड़ी अहमियत है। उसकी अहमियत ये है कि अफ़गान तालिबान ख़ुद इलेक्शन या वोट के ज़रिए नहीं आए, तो ये बात इस बात का सबूत है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की हुकूमत के साथ ऊंची नीची तो होती रहती है, लेकिन ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की हुकूमत ही के साथ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, पर्टिकुलरली जो मजहबी सियासी जमातें हैं, ख़ास करके जमात इस्लामी, वो उसके साथ इंगेज करने के लिए तैयार हैं। और ये जो इंगेजमेंट है इसकी जो फौरी समरात हैं वो तो हम नहीं देख रहे, लेकिन इस इंगेजमेंट को फ्यूचर के लिए पाकिस्तान के लिए एक बेहतर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अफ़गानिस्तान भी कर सकता है क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं वो जमात इस्लामी को कदर की निगाह से देखते हैं, और पाकिस्तान भी कर सकता है अफ़गानिस्तान से बातचीत के लिए। और आपको याद रखना चाहिए कि जो जमात इस्लामी वो जमात थी जिसने हमेशा से, जब वॉर ऑन टेरर भी थी और उस दौरान मारा मारी हो रही थी, टारगेट किलिंग हो रही थी, ड्रोन अटैक हो रहे थे, तो जमात इस्लामी तालिबान की कभी भी मजम्मत नहीं करती थी, हमेशा से ये कहती थी कि मुज़ाकरात करें तालिबान के साथ। बल्कि जमात इस्लामी तो TTP के साथ भी मुज़ाकरात की बात करती रही है। तो इसलिए जो अफ़गान तालिबान है जमात इस्लामी को कदर की निगाह से देखते हैं।